पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तिरंगा फहराएंगे। कुल 20 टुकड़ी और 15 अलग अलग विभागों की झांकियों का प्रदर्शन होगा। समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर मैदान के अंदर और बाहर 133 दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। वहीं 500 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए 128 कैमरों से निगरानी की जाएगी। और गांधी मैदान से इस वक्त सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कल गणतंत्र दिवस मनाया जाना है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। चाहेंगे एक बार तैयारी की क्या तस्वीर है, ये दिखाइए गांधी मैदान की। जी दशमी, तैयारी की तस्वीर दिखाने से पहले सारे गेट बंद कर दिए गए हैं। वो सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी की गई है जी। और ये देखिए, इधर अभी किसी को भी अंदर जाने की मनाही है। अब जरा सा दिखाते हैं सामने अंदर से जो ग्रिल लगा हुआ है उसके अंदर से तस्वीर। ये सामने का रास्ता जो है, अभी आपने कहा कि 16 विभागों का इसमें आएगा और 16 विभाग अपने अपने झांकियां निकालेंगी। वो झांकी इसी पथ से निकल करके बाहर आएगी और सामने में देखिए जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा के पूरे इंतजाम के लिए। जिस तरह से 500 के आसपास सुरक्षा बल लगाए गए हैं, 135 मजिस्ट्रेट रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा दृष्टिकोण से इसको किलेबंदी कर दी गई है गांधी मैदान को। चूंकि जो अभी महामहिम राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो पहली बार राज्यपाल बनने के बाद गणतंत्र दिवस समारोह का झंडोत्तोलन करेंगे और ये सामने में, मैं कैमरामैन से चाहूंगा जरा सा करीब अगर आ सकता है, तो वो देखिए सामने में एक स्टेज बना हुआ है। वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, सलामी लेंगे टुकड़ी पुलिस और अन्य जवानों के आरिफ मोहम्मद खान, और उसी के बगल में एक स्टेज है। स्टेज पर झंडोत्तोलन होगा और झंडोत्तोलन के अलावा सारे लोग, एक कैनात लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है, उसमें सारे अधिकारी बैठेंगे और इस झांकी का जायजा लेंगे। और कहा जाए तो गांधी मैदान एक तरह से किलेबंदी कर दी गई है। किलेबंदी का कारण भी है कि जिस तरह से हाल के दिनों में तो अलग अलग तरह के थ्रेट आते रहे हैं और मेल आते रहे हैं, बहुत सारी बातें होती रही हैं, तो इसको देखते हुए, और गांधी मैदान एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ झंडोत्तोलन होना है, सारे वीआईपीज यहाँ आएंगे, राज्यपाल आएंगे, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल राजीव, इसके साथ ही बात करें तो आम लोगों के बैठने की क्या व्यवस्था वहां पर की गई है और किस गेट से आम लोग कल प्रवेश कर सकते हैं गांधी मैदान में? जी देखिए, आम लोगों के लिए 10 नंबर गेट बनाया गया है कि जो 10 नंबर गेट से आएंगे, वो गेट दूसरी तरफ है, वहां हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। फिर 8 नंबर उधर गेट है, वहां से एंट्री है और बैरिकेटिंग कर दिया गया है। चूंकि आम लोगों के लिए उन लोगों को बैरिकेटिंग एक दायरा बना दिया गया है, वो कि जो कि पूर्वी क्षेत्र है गांधी मैदान का, मोना सिनेमा के तरफ, मोना सिनेमा हॉल है, रिजेंट सिनेमा हॉल है, या फिर उद्योग भवन जो है, उस तरफ आम पब्लिक के एंट्री का रहना है और वहीं लोग रहेंगे और उस बैरिकेटिंग में रहेंगे। सुरक्षित जगह पर उनको रखा जाएगा। वो शायद कैमरे की नजर से हम लोग दिखा रहे हैं आपको। देखिए सामने में बैरिकेटिंग है और ये करीब अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए कैमरेमैन प्रयास कर रहे हैं कि वहां तक पहुंचे। देखिए ये बैरिकेटिंग है, एक बैरिकेटिंग है, गाड़ी भी दिख रही होगी वहां पे। आप पब्लिक उस बैरिकेटिंग के उस तरफ रहेगा। क्योंकि इस तरफ क्या है कि इस तरफ सारे वीआईपीज रहेंगे, झांकियां रहेंगी, पुलिस बल रहेंगे, राज्यपाल महोदय रहेंगे, ये सारी चीजें एक कवर्ड एरिया में रहेंगे और कवर्ड एरिया के बाहर जो है पब्लिक रहेगी। पब्लिक को आने का रास्ता भी दे दिया गया है, उनके खड़े रहने का रास्ता भी दे दिया गया है। पहले क्या था कि एक स्टीयर बनता था, सीढ़ी नुमा बनता था जिस पर लोग बैठ के देखते हैं, लेकिन आज वो स्टीयर दिख नहीं रहा है यहाँ से। अब वो अंदर जाने के बाद शायद दिख जाए। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिए पुलिसकर्मी अभी भी तैनात है। सामने दिखा रहे होंगे कैमरामैन की किस तरह से सुरक्षा कर्मी तैनात है और किसी को भी अंदर जाने से रोक रहे हैं और खास करके गेट को तो बंद कर दिया गया है। तो आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए और जनमानस के लिए गांधी मैदान तैयार है गणतंत्र दिवस के लिए।
और पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल राजीव, देखिए गांधी मैदान पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। आम जनता, आम लोगों के बैठने की और वहां झांकियों को देखने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा राजीव, अगर बात करें तो क्या रूट में भी कोई परिवर्तन किया गया है वहां पर? जी हाँ, रूट की बात आपने अच्छी कही, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि कितने बजे से कितने बजे तक रूट डाइवर्ट किया गया है। तो गांधी मैदान एरिया में सारी गाड़ियां हैं जो या तो ये रेलवे स्टेशन हो, फिर या फिर रेलवे स्टेशन के पास जो मीठापुर ओवरब्रिज है उस तरफ गाड़ियां चलेंगी, लेकिन उधर से गांधी मैदान तरफ की जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया गया है। सुबह के 5 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 11 बजे तक के लिए कोई गाड़ियां इस गांधी मैदान वाले रोड में नहीं आएंगी। सारी गाड़ियों को आवागमन को रोक दिया गया है। पैदल लोग आ सकते हैं, पैदल आने की कोई मनाही नहीं है। हाँ, वाहन नहीं ला पाएंगे, चूंकि वाहन लाने से भीड़ बढ़ेगी, चूंकि यहाँ गैदरिंग बहुत ज़्यादा रहती है। गणतंत्र दिवस समारोह है, हमारे संविधान का दिन है, और इस दिन लोग, आम लोग की भावना है। हम लोग भी छोटे थे जब, तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के लिए इंतजार किया करते थे कि झंडोत्तोलन होगा, नारेबाजी होगी, बहुत सारी बातें होगी, तो वो लोग यहाँ आएंगे। इसको देखते हुए गाड़ियों के आवागमन को रोक दिया गया है। 11 बजे के बाद आवागमन सुचारू रूप से चलने लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। तो पटना का गांधी मैदान पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस की तैनाती की गई है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।